चलो ध्यान से सुनो। हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कवर कर लिया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया? पागल वागल हो गई है। दौरे पड़ रहे हैं इसको, क्यों हंस रही है? अब रो रही है। चलो ध्यान से सुनो। हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने फार्मूला देखा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन का। बात समझ में आया? क्या देखा? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन का, जहां आपने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। दूसरी बात, आपको ये बताया गया था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो कौन सा सिंबल आएगा? माइनस का। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का। बात समझ में आ गया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने ये पढ़ लिया था। उसी में आगे बढ़ते हैं। एक होता है, आपको पता है क्या, जानते हो? एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। बात समझ में आया? कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, और इंसुलेटर क्या होता है, बता सकते हैं? व्हाट इज कंडक्टर? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली से फ्लो करती है। और अगर जो इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो करेगी तो आपको भी पता है कि वहां पर क्या पाए जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। कल बताया था इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। बात समझ में आ गया? आपको ये पता चल गया कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या होता है? सेमीकंडक्टर का वर्क क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बाद में नहीं होती है। दूसरे वर्ड में हम ये देख सकते हैं, पहले कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, बाद में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो लिखो पहले, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी, डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द conductivity, depending upon the conductivity, लिख लिया? of substance, they are three types. They are three types. बात समझ में आया? कंडक्टिविटी के बेस पर जो आपके कंडक्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स। पहला लिखो कंडक्टर, दूसरा लिखो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर लिख लिया? तीसरा लिखो इंसुलेटर। हो गया? बात समझ में आ गया यहां तक में? कोई दिक्कत? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या होती है? फ्लो होती है। अगर जो इजिली फ्लो होती है इसका मतलब क्या होता है? वहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पहली हेडिंग लगाइए कंडक्टर, पहली हेडिंग लगा लीजिए कंडक्टर। देखो, आर those which allow current, which allow current
लिख लिया। टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम, लिख लिया। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, free electrons in their outermost cell, in their outermost cell। बात समझ में आ गया? इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फ्लो करती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए कॉपर और एल्यूमिनियम, ईटीसी कर लीजिए। इन दो, ये दो बहुत अच्छे क्या है? एग्जाम्पल है किसके? कंडक्टर के। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हेडिंग लगाइए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स लिखिए, आर दोज विच डू नॉट, आर दोज विच डू नॉट, लिख लिया, विच डू नॉट अलाउ करंट, अलाउ करंट, लिखा, अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम, लिख लिया है। as they do not have free electrons, as they do not have free electrons। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ग्लास। और क्या हो सकता है? वुड हो सकता है, लेकिन वुड कैसा? हाँ, सूखा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये दोनों? हेडिंग लगा लीजिए सेमी कंडक्टर, मिटा दे, से लिख लिया है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर लिखिए, आर दोज विच अलाउ ओनली, आर दोज विच अलाउ ओनली स्मॉल, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट to pass through them, to pass through them। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सिलिकॉन। बात समझ में आ गया? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में? जो स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? करंट को पास करता है, वो क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया? बहुत थोड़े समय के लिए करंट फ्लो करेगा और उसके बाद में करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आया? जो अभी आपको पढ़ना है वो मेन हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, बता सकते हैं?
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हाँ, करंट विच फ्लो बाई हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही बोला। पर यूनिट टाइम में, क्या मैं बोल रहा हूं, पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्ज फ्लो होंगे, क्या मैं बोल रहा हूं, पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। चार्ज फ्लो होते हैं, करंट नहीं। क्या फ्लो होगा? चार्ज। पर यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो लिखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक में? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, जो भी आपको भी पता है, इससे पहले मैं कंडक्टर पढ़ा चुका हूं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं करंट उसी में क्या होगी? फ्लो होगी। और करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। तो आपको पता है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? करंट। बात समझ में आया? मैंने यही बात बताया कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्ज फ्लो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। बात समझ में आया? अब आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाई आई, इट इज बाई आई, लिख लिया। इट इज डिनोटेड बाई आई, हो गया? यहां तक बात समझ में आ गया? फार्मूला बनाइए, ध्यान से देखिए। आई इजकल टू, आई इजकल टू क्या फ्लो हो रहा है? क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और क्या, कैसे फ्लो हो रहा है? द रेट यानी टाइम, यानी आई इजकल टू क्यू अपन में टी बन गया फार्मूला। बात समझ में आ गया? लिख लो, आई इजकल टू क्यू अपान में टी, वेयर आई क्या है? करंट, क्यू क्या है? चार्ज, टी क्या है? टाइम। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? यूनिट ऑफ करंट हेडिंग लगा लीजिए। यूनिट ऑफ करंट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग यूनिट को? फार्मूले के हेल्प से हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं। यहां से देखिए, आई इक्वल टू, बेटा हम लोगों ने पहली हेडिंग चार्ज पढ़ा था। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम बताया गया था, मैंने लिख दिया सी। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। इसको एक वर्ड में कूलाम पर सेकंड कह सकते हैं, सही बात है। लेकिन इसको लिख दिया गया है क्या? एम्पियर। क्या लिख दिया गया है? एम्पियर। बात समझ में आया? तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में? बताइए, करंट समझ में आ गया? करंट समझ में आ गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आ गया? अच्छा,
आगे बढ़े, लिख लिया है। चले, एक बात बताइए, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए आते हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? जिस भी करंट का मेजरमेंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो कर रहे हैं, कि आपका मीटर 2 यूनिट चला है, 10 यूनिट चला है, 50 यूनिट चला है, इधर रखे रहते हैं, पर्ची निकलता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? हाँ, मोबाइल, किलोमीटर, थर्मोमीटर, लाइटोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, टेलीस्कोप। उसको मीटर के अंदर तक झांकना भी तो होता है ना, कितना गहरा है ये, यही बात है। एक भगवान, लोगों को अभी तक यही नहीं पता चल पाया है। एमीटर बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। हेडिंग लगा लो, इसी को पढ़ा देते हैं। फिर लिख लो, इंस्ट्रूमेंट यूज टू used to measure current, an instrument used to measure current। किसका यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है मीजर करने के लिए। किसको? करंट को। एक बात बताइए, अभी आप पढ़ेंगे दो चीजें, जब आप रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे, इसी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो आप बोर्ड वगैरह आपके घर में लगे होते हैं, ये इनकी जो सर्किट होती है, या तो वो पैरेलल जुड़ी होती है या तो वो सीरीज में जुड़ा होता है। मेरा जो ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। कौन सा? जिससे बटन ऑन ऑफ करते हो पंखे वाले से, इसको मैंने किस में जुड़वाया हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब आपको कैसे पता चला? हम पढ़े लिखे इंसान है। किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो आपका एमीटर होता है, एमीटर के अंदर जो सर्किट लगी होती है वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है? पैरेलल, सीरीज में जुड़ा होता है। लिख लीजिए, किसमें होता है? लिखना है तो लिख लीजिए, सीरीज डिवाइस होता है, सीरीज डिवाइस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए। अब हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखना तो वही है। हेडिंग लगा करके छोड़ दीजिए, पेन डाउन कर दीजिए, सुन लीजिए। हाँ, जैसे जज नहीं, उसके बाद में पेन तोड़ देता है, वैसे तुम लोग पेन मत तोड़ो, अपना मुंह तोड़ लो। किसमें? मतलब हर एक जजमेंट के बाद में वो पेन ही तोड़ेगा। जिसको फांसी की सजा देता है उसके लिए खाली पेन तोड़ता है वो। हाँ, बहुत ज्यादा मुजरिम को तो फांसी भी दी जा रही है ना तुम्हारे कंट्री में, रोज किसी न किसी को लटकाया जा रहा है ना, तो बड़ा ही नहीं के। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। हम कुछ बोलेंगे तो अभी हंसोगे, वो देखो हंस रहे जितने आदमी सब हंस रहे हैं। बात ये है ना
कि जब आप फिजिक्स एनसीईआरटी बुक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक एक्सप्लेन ही नहीं किया है ऐसा मारी एक वो हिल गई। तुम लोग बाल वाल सही से बांध के आया करो, यहाँ कुछ किया ना तो हम चुंडी करके भेजेंगे किसी दिन। सही बता रहे हैं, टकला करके ना भेजे ना हम यहाँ से, यहाँ बाल कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ध्यान सुनो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो आपका साइंस है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया है। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अरे ऐसे कर वो ऐसे कर रही, मैं नहीं कर रहा। अच्छा ऐसे किया, दीदी और देख लो, तुम सब उबिया लियो उनको। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये फिजिक्स में या फिजिक्स इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया है। फिजिक्स जो एक्सप्लेन किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। किसको एक्सप्लेन किया है? पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहां से एक कंडक्टर सर्कल है, यहां से एक पॉइंट लिया गया है P, इस पॉइंट P से O से R दूरी पर एक पॉइंट लिया गया है P, और P से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 1 कूलाम का हम लोगों ने चार्ज रखा है। कितने कूलाम का? 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। आ नहीं रहा है क्या उसमें? नहीं आ रहा है, वीडियो में ये नहीं आ रहा है। 1 कूलाम के चार्ज को हमें पॉइंट P तक लाना है। कहां तक लाना है? एक बात बताइए, अगर जो हम 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट P तक लाएंगे तो इस पॉइंट P तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अगर जो हम इस 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट P तक ला रहे हैं तो पॉइंट P तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल। तुम्हें पता था, 9th में पढ़ा था। 9th में कौन पढ़ा दिया पोटेंशियल? 9th में तो पोटेंशियल है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है वो। भगवान, क्या ये बात समझ में आया? इनफाइनाइट डिस्टेंस से 1 कूलाम के चार्ज को हमें पॉइंट P तक लाना है, और पॉइंट P तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ गया मेरा? ये जो मैंने बताया समझ में आ गया? लिख लें, इनफाइनाइट डिस्टेंस से 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ गया? लिखिए, इज द वर्क डन इन मूविंग, इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, इन, लिखिए, इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लिख लिया, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम
infinite to a certain point लिख लिया in the influence लिख लिया influence of other source charge। हाँ, सोर्स चार्ज, बात समझ में आ गया। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सोर्स चार्ज, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे लिखो, ध्यान से सुनो, डिफिनेशन समझ में आ गई? चले इधर आइए। आपने क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। अब देखो, यहां से 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट P तक लाने में मुझे क्या करना पड़ा है? वर्क। क्या करना पड़ा है? वर्क। मतलब यहां से हो जाएगा वर्क, क्या लेकर के आ रहे हो? चार्ज। क्या लेकर के आ रहे हो? चार्ज। यानी V इक्वल टू वर्क अपान में क्या हो जाएगा? चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? V इक्वल टू W अपान में Q। क्या कहेंगे? V इक्वल टू W अपान में Q। इतनी बात ध्यान समझ में आ गया है? आगे बढ़े, यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है ये वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। सही बात है। ये पहली हेडिंग हमने पढ़ा, इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम। इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम ना बोल करके इसको बोल दिया जाता है वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। बात समझ में आए? तो पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एग्जामिनर कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है। बात समझ में आया? जूल पर कूलाम। तो मैंने आपको निकाल के यहीं से बता दिया है कि ये होता है, और इसको लिख दिया गया है क्या? वोल्ट। बात समझ में आ गया? वोल्टेज होता है। इधर आओ, बताओ क्या आप पढ़ रहे हैं? वोल्टेज बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में होता है दादा। बात समझ में आ गया? पोटेंशियल समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये हेडिंग लगा लीजिए आज के लिए लास्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? बताइए, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? नहीं पता? ध्यान सुन लो, डिफिनीशन याद नहीं करना पड़ेगा अगर जो आप लोग ध्यान सुनोगे तो। ये एक कंडक्टर सर्कल एक प्रकार से मान लीजिए, ठीक है ना। इस कंडक्टर सर्कल में मैंने 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पर है, ठीक है। ध्यान से सुनना है। इस पॉइंट ए पर मैंने 1 कूलाम का चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? देखो ध्यान से सुनना है, यहां पर जो 1 कूलाम का चार्ज लिया गया है ना, समस्या इस बात की है कि यह 1 कूलाम का चार्ज इतना बड़ा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाते। इसकी जगह पर जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो क्यू नॉट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यू नॉट चार्ज लेते हैं। जब आप इंटर में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे क्यू नॉट चार्ज लेकर करेंगे। क्या लेकर करेंगे? बट यहां पर अभी इतना सफिशिएंट है जितना बता रहे हैं हाई स्कूल के लिए, तो उतना ध्यान से देख लीजिए। आपने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिया? बी ले लिया। पॉइंट ए पर आपने क्या रख दिया? 1 कूलाम का चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? 1 कूलाम का चार्ज रख दिया। इस 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट बी तक हमें लेकर के आना है। कहां तक लेके आना है? 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट ए से कहां लेकर के आना है? पॉइंट बी पर लेकर के आना है। एक बात बताइए,
अगर जो हम 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर के आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? उसी वर्क को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल की बात आएगी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से 1 कूलम के चार्ज को वहां तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमारी ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? बस लिख लीजिए, इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लिख लिया? अनदर पॉइंट। बात समझ में आया? इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा? 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट में 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनो, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे v से, बट यहां पे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। देखो, इस इधर से गया है, इधर को गया है b पर, तो क्या लिखोगे? vb माइनस का va। लिख लिया? vb माइनस का va इज इक्वल टू क्या लेकर के हम गए हैं? वर्क डन हुआ है, मतलब w अपान में क्या हो जाएगा? q। ये हो गया इसका फार्मूला। vb माइनस का va इज इक्वल टू w अपान में q। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आपको पता है यहां पर भी w अपान में q आया है, तो यूनिट क्या होगा? सेम होगा। यूनिट क्या होगा? सेम, यानी वोल्ट यहां पर भी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तक मैंने आज पढ़ा दिया है, आगे कल। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत बताइए, कहीं पर दिक्कत हो आप लोगों को तो।